अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालिब मौलवी नज़रात, आप तमाम का नमाज उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नमाज उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो क्या है, हुकूमत कर्नाटक की जानिब से चलाने वाले 2023 में 2023 का KR TET क्वेश्चन पेपर है। और ख़ास करके क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तिफली नशोनुमा और फ़न तदरीस, इसको उर्दू में तर्जुमा किया गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर हम हल करेंगे। हाँ, तो इसका क्या है, हम इसको ऑफिशियल की आंसर के साथ हल करेंगे। तो चलो हम बढ़ेंगे। पहला सवाल हमारा, एक तालिब इल्म कड़ी मेहनत करता है ताकि आला ग्रेड हासिल कर सके। ये एक मिसाल है, यानी कड़ी मेहनत जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है तो आला ग्रेड यानी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए। तो किस लिए करता है, क्यों करता है, उसमें पूछा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बताए गए हैं, अंदरूनी तहरीक की वजह से करता है, या बैरूनी तहरीक की वजह से करता है, या समाजी तहरीक की, या मुंतखबा तहरीक। ऑफिशियली के आंसर में हमें बताया गया है ये क्या है, बैरूनी तहरीक। बैरूनी है, कैसा, क्योंकि क्या है, वो दूसरे बच्चों को देखकर सीखता है कि आला ग्रेड हासिल करना है मुझे। दूसरे बच्चों को देखता है कि ये मेरे से ज़्यादा है, तो मतलब क्या, मैं इनके से ज़्यादा हासिल करना, इस तरह से क्या उनके जहन में आता है। ये इसकी मिसाल है। और अंदरूनी तहरीक क्या है, बच्चों के दिल में आना, दिल में आता है या उनके ख्याल आता है, वो सोचते हैं कि मैं आला से आला तालीम हासिल करना है, मुझे मेरे इल्म में इजाफा करना है। ये अंदरूनी तहरीक कहलाती है। और समाजी तहरीक क्या कहलाती है, जो आला से आला डिग्री है, क्या हो, जो ज़्यादा नंबरात हासिल करते हैं, आला ग्रेड हासिल करते हैं, ऐसे तलबा को सोचते हैं कि मैं तालीम हासिल करने के बाद या आला ग्रेड हासिल करने के बाद मैं समाज में, मुझे इनाम दिया जाएगा, मुझे सम्मान किया जाएगा, मुझे आला मुकाम दिया जाएगा। ये समाजी तहरीक कहलाती है। यानी बच्चे क्या है, ऐसा सीखते हैं कि इम्तिहानात में फॉर एग्जांपल 10th या PUC के ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करने पर क्या है, उन्हें सम्मान किया जाता है, उन्हें हिम्मत अफजाई के लिए इनामात दिए जाते हैं। तो ऐसे मौके पर दूसरे तलबा भी क्या है, उनका देखकर सोचते हैं कि मैं भी इस तरह से करना, मुझे भी क्या है, आला मुकाम दिया जाएगा समाज में। तो इस तरह से क्या है, ये समाजी तहरीक कहलाती है। तो इसलिए से ऑप्शन के आंसर क्या है, बैरूनी तहरीक है। तो अगला सवाल देखिएगा, फर्द की बालिदगी फर्द की बालिदगी और नशोनुमा के तर्ज अमल पर कम अज कम तौर पर असरअंदाज होने वाला आमिल, बालिदगी और नशोनुमा पर, इन दोनों में सबसे कम असरअंदाज देखिएगा, मुनासिब तिब्बी निगरानी, ये अच्छा असरअंदाज होता है। दौरान हमल की जिस्मानी और दिमागी सेहतमंदी, इससे भी क्या है, ज़्यादा असर होता है। और पैदाइश के बाद बच्चे के लिए तगजिया की सहूलियाँ भी, ये तीनों भी क्या है, पहला दूसरा और चौथा, ये ज़्यादा से ज़्यादा असर करते हैं। लेकिन सबसे कम असर करने वाला क्या है, इसमें सबसे कम असर करने वाला इसमें तीसरे नंबर का है। क्या है, तीसरे नंबर, ओके, फैमिली, फैमिली की जसामत, ये कम असर करता है। फैमिली यानी बड़ी फैमिली है तो थोड़ा काम लगता है या कुछ टेंशन आता है, नहीं तो नहीं, यही क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, माहिर नफ्सियात, माहिर नफ्सियात जिसने जहनी नशोनुमा किया, क्या बताया गया है यहाँ पर, माहिर नफ्सियात जिसने जहनी नशोनुमा की निगरानी में, क्या जहनी नशोनुमा, याद रखिएगा, जहनी नशोनुमा की निगरानी में सकाफती और समाजी हम आहंगी की वजाहत करने वाले समाजी और सकाफती थेरी, समाजी और सकाफती थेरी पेश करने वाला कौन है।
देखिएगा समाजी और सकाफती जहां भी आता है वहां पर आप याद रखिएगा वाई गॉट की तरफ बढ़िएगा। क्या? वाई गॉट की, अगर ऑप्शन है तो यही जवाब सही है। अब यहाँ पर हम मजीद इन तीनों के बारे में भी देखेंगे। सिगमंड फ्राइड ये क्या है? यहाँ पर देखिए सकाफती और समाजी नशोनुमा के मतलब इस थ्योरी को पेश करने वाला वाइगॉट की है। तो इन दोनों की थ्योरियों को देखेंगे। क्या? इन बाकी बकिया लोगों की। सिगमंड फ्राइड ये क्या है? नफ्सियाती नजरिया पेश करता है इसने। क्या है? नफ्सियाती तजिया। नफ्सियाती तजिया मतलब साइको क्या कहता है? साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के बारे में पेश करता है। कौन है? सिगमंड फ्राइड। और इसी तरह आरबी कैटल। आरबी कैटल ये क्या है? इसका नजरिया क्या है? माफ कीजिएगा, इसका नजरिया लिखने में थोड़ी गलती हुई। इसका नजरिया है फ्लूइड फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस ये क्या है? आरबी कैटल का नजरिया है। और जे एच जे एस एस जे आइसेंक आइसेंक इनका नजरिया क्या है? शख्सियत का नजरिया। शख्सियत का नजरिया। शख्सियत का नजरिया किनका ये? एच जे एरिक आइसेक आइसेक का थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इनका क्या है? थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ये क्या है? एच जे एरिक्सन का है। यहाँ पर लिखने में थोड़ी ये होगा, फिर भी देख लीजिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं समझा तो गूगल आपके पास है ही, आप वहां से जाकर इसके मतलब मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो अगला है ये ये बालिदगी की अलामत नहीं है। देखिएगा बालिदगी की अलामत नहीं है बोल रहे हैं। कौन सी वो? पैदाइश का बासन बा आसन। पैदाइश का बासन आसानी से पैदा होना ये बालिदगी की एक निशानी है। बच्चा अगर बलोगत नहीं पाता तो आसानी से पैदा नहीं होता। बालिदगी की जिस्मानी मानों में इस्तेमाल है। बालिदगी की जिस्मानी मानों में इस्तेमाल है। जिस्मानी तौर पर बच्चा अगर बड़ा नहीं हुआ तो वो अपने हाथ पैर नहीं फैलाता, उसका इस्तेमाल नहीं करता, जिस्मानी इस्तेमाल ये भी उसका है। बलोगत पर पहुंचकर रुक जाना, यानी बच्चा बलोगत पर क्या है? एक मखसूस वक्त में 15 16 या 18 20 में क्या है? उसकी ऊंचाई कद मोटापा मोटापा तो बढ़ता घटता रहेगा, लेकिन हाइट क्या है उसकी? रुक जाएगी एक मुकाम पर जाकर। ये भी है। तो इसलिए ऐसे मुआदी पहलू क्या है? ये बालिग की अलामत नहीं है। मुआदी पहलू मियादी नहीं, मुआदी मी ऊपर पेश है देखिएगा। मुआदी पहलू। हाँ, तो उसके बाद अगला सवाल हम आएंगे 65। क्या? एक लड़की हमेशा दूसरी लड़कियों के साथ एक लड़की हमेशा दूसरी लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती है। तो ये अलामत है। कौन सी अलामत है ये? सनफी किरदार है, या सनफी नोयत है, या सनफी शनाख्त है, या सनफी असबत है? देखिएगा असबियत, यहाँ पर असबियत जो लफ्ज है, ये असबियत क्या है? फर्क को जाहिर करता है। लड़का लड़की, लड़का या लड़की, इन दोनों के फर्क को जाहिर करने वाला
असबियत आता है, सनफी असबियत यानी। और मिसाल के तौर पर क्या आता है यहाँ पर, आप समझ लीजिएगा कि घर में औरतें रोटियां पकाते हैं, खाना पकाते हैं, तो वो काम सिर्फ औरतों का ही है, ये सनफी असबियत है इस तरह से। और सनफी किरदार यानी ड्रामे में लड़का लड़की का किरदार अदा करना है, लड़की लड़का का किरदार अदा करना है। और यहाँ पर सही जवाब क्या है, सनफी शनाख्त है। क्या है, सनफी शनाख्त यानी लड़की लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करती है, तो वो अपनी सनफी शनाख्त, ये भी लड़की है मैं भी लड़की हूँ, इस तरह से शनाख्त करके खेलती है। तो अगला सवाल है जोड़ लगाओ। क्या करना है, जोड़ लगाना है। क्या है, किस किस का जोड़ लगाना है यहाँ पर, देखिएगा। हाँ, सन्फ, सन्फी किरदार और सन्फी पस मंजर। देखिएगा, सन्फी चाल चलन का इजहार करना, लोगों में मर्द और औरत की खुसूसियात, मर्द और औरत की सोच से मुताल्लिक तौक़ात, मर्द और औरत के मुताल्लिक तौक़ात। तो यहाँ पर क्या है, इससे यहाँ पर सन्फ क्या जाहिर करता है, हमें लोगों में मर्द और औरत के खुसूसियात को जाहिर करता है सन्फ। हाँ, सन्फ लोगों में मर्द और औरत की खुसूसियात को। और सन्फी किरदार, सन्फी किरदार क्या जाहिर करता है, मर्द और औरत की सोच से मुताल्लिक तौक़ात को जाहिर करता है। ये मर्द का काम है, या औरत का काम है, किरदार। हाँ, और सन्फी पस मंजर क्या है, सन्फी चाल चलन का इजहार करता है। पस मंजर क्या है, सन्फी चाल चलन का। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ सही जवाब फर्स्ट नंबर क्या है, पहला ऑप्शन। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे इसी तरह। हाँ, डिसकैलकुलिया है लफ्ज है, देखो, डिसकैलकुलिया नामी आमुषी माजूरियत यानी कमजोरी, पढ़ने में कमजोरी है, आमुष कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेशन कैलकुलिया कैलकुलेशन कहीं में थे हमारे पास, लाजिम होते कैलकुलेटर का इस्तेमाल, तो इस लिहाज से क्या है, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। हाँ, डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया ये सब भी है। आप उनके मतलब जानकारी हासिल कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में उसके मतलब मखसूस वीडियो बनाएंगे। खास करके हमारा इरादा है कि साइकोलॉजी के जितना भी सिलेबस है कर्नाटक टीटी का, उस तमाम हिस्से को हमने क्या है मवाद जमा करके उर्दू में तर्जुमा किया है। इंशाल्लाह आने वाले चंद ही दिनों में हम उसको लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि कब शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे और हम कैसे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो चलो हम अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। वो नुक्ता जो उस्ताद से बदलाया नहीं जा सकता, उस्ताद बदल सकता। देखिएगा, तलबा के दिमाग में मौजूदा नॉलेज को उस्ताद बदलता है, कम बदलता है। हाँ, माफ कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर क्या है, तलबा के नॉलेज को बदलता है, हाँ, इल्म को बदलता है, सामाजिक दाद अच्छे बुरे बताता है, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये भी बदलता है। और जज्बात को बदलता है। ब्लड ग्रुप को उस्ताद नहीं बदल सकता, बहुत आसान सवाल है। ब्लड ग्रुप, एक मतलब ब्लड ग्रुप माँ बाप की जिन से आने के बाद तलबा में तो बदलता नहीं, लेकिन ऐसा सवाल पूछा गया है फिर, माशाल्लाह। तो चलो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। बच्चे की समाजी नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अनासिर, समाजी नशोनुमा पर देखिएगा, समाजी नशोनुमा पर देखिएगा, एक्चुअली समाजी नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, समाजी दबाव, समाजी जी मेल जोल, सामाजिक ताल्लुकात और समाजी जिम्मेदारी। लेकिन नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले समाजी नशोनुमा यानी तलबा या बच्चा समाज में किस तरह से परवान चढ़ता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, सोहबत का असर बहुत पड़ता है। सोहबत कहाँ मिलता है, दबाव में नहीं मिलता, ताल्लुकात में नहीं मिलता, और जिम्मेदारियों में भी नहीं मिलता, मेल जोल में मिलता है। संगत का असर बच्चों पर क्या है, संगत का असर ज्यादा पड़ता है। तो इस लिहाज से क्या है, समाजी मेल जोल का सही जवाब यानी बच्चे गए, या जो इंसान किन लोगों के साथ ज्यादा उठना बैठना होता है, उन्हीं के ख्यालात, उन्हीं के रवैयों पर, उनके ख्यालात रवैये उस पर असरअंदाज होते हैं। तो इस लिहाज से क्या है वो, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
तो अगला सवाल है, इक्तिसाब में तस्वुर की तश्कील के 3 अहम पहलू कौन से हैं? इक्तिसाब में तस्वुर के तश्कील के पहलू, देखिएगा तस्वुर के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है, सही ऑप्शन है यहाँ पर। सही ऑप्शन देखने से पहले इनके माने देखेंगे। पेशकश, पेश करना, मुजर्रद यानी खुलासा करना। मुजर्रद का मतलब क्या है? मुजर्रद का मतलब खुलासा करना। तामीम मतलब आम से आया। पेशकश करना, पेश करना। परसेप्शन, परसेप्शन यानी इदराक, क्या आता है? इदराक, समझ। यहाँ पर फिर क्या है? पेशकश है जारियत और मखसूसियत, खास की तरफ जारियत, तो छोड़िएगा। लेकिन सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? थर्ड वन है। क्या है? थर्ड वन। पे परसेप्शन यानी इदराक, समझ, बूझ। समझ कर क्या है? इंसान खुलासा करता है, उसे आम की तरफ ले जाता है, तामीम की तरफ ले जाता है। तो इस लिहाज से क्या है? थर्ड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, वो तरीका तदरीस, वो तरीका तदरीस जो इनफरादी इख्तिलाफात को कम तरीन तरजीह देता है। इनफरादी इख्तिलाफात को कम तरीन तरजीह देता है, कौन सा है? कम तरीन तरजीह देने वाला इनफरादी इख्तिलाफात को। देखिएगा, प्रोजेक्ट का तरीका, इस्तेक़राई तरीका, मुज़ाहिराती तरीका, लेक्चर या ज़बानी तरीका। देखिएगा, कम तरीन तरजीह देने वाला इनफरादी इख्तिलाफात को अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट के तरीके में क्या है? होशियार बच्चे ही आगे आते हैं, मुजाहिरा करने में भी वही आगे आते हैं, इस्तिक़राई तरीके में भी वही आगे आते हैं। लेकिन लेक्चर के तरीके में तमाम बच्चे खामोश बैठ के चुप सुनते हैं। क्या है? सिर्फ सुनते हैं ज़बानी बयानी में। तो इसलिए सब सही ऑप्शन क्या है? फोर्थ वन है। फोर्थ। अगला सवाल, बच्चा बच्चे बच्चे अपने तजुर्बेकार हमजोलियों के साथ, हमजोलिया मतलब दोस्तों के साथ, साथियों के साथ मेल जुल के जरिए भी सीख सकते हैं। ये इस ख्याल का ताल्लुक है। देखिएगा, अखलाकी नशोनुमा थेरी, समाजी और सकाफती थेरी, तस्वुराती नशोनुमा की थेरी और जहनी नशोनुमा की थेरी। देखिएगा, बच्चा मेल जुल, यहाँ पर कह रहने से क्या है? उसके अखलाक बढ़ते हैं, उसके ख्यालात बढ़ते हैं। तो इसलिए ऐसे क्या है? अखलाक बढ़ते हैं। और क्या है? यहाँ पर समाजी सकाफती थेरी, समाज में रहता है बच्चा। और तस्वुराती मतलब सोच समझ कर, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी जहनी नशोनुमा बढ़ती है। और तस्वुराती मतलब सोचता है, जहनी नशोनुमा यहाँ, तस्वुराती नशोनुमा, जहनी नशोनुमा दोनों अलग है। तो जहनी नशोनुमा यहाँ। तो इसलिए ऐसे यहाँ पर क्या है? हम जोलियाँ जहाँ भी आते हैं वो समाजी और सकाफती नशोनुमा आता है, समाजी और सकाफती नशोनुमा मेल जुल करता है हम जोलियों के साथ। हाँ, क्या करता है? मेल जुल करता है। अगर यहाँ पर क्या है? ऐसा सवाल आता कि जहनी नशोनुमा के लिए बच्चा तजुर्बा करके सीखता है, तो वह क्या है? जहनी नशोनुमा आता था। इसी तरह से क्या है? अखलाकी नशोनुमा में क्या आ सकता है? यहाँ पर बच्चे अपने दोस्त के साथ कुछ अच्छे अखलाक के अमल को जाहिर करके, मिसाल के तौर पर, हाँ, किसी दोस्त के पास क्या है? एक कलम नहीं है, तो उसको अपना कलम देकर उसको लिखने के लिए कहना, ये अखलाक, मदद करने की अखलाक आती है। तो अखलाकी नशोनुमा की थ्योरी कहलाता है। ऐसे मौकों पर इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगला सवाल, धात की जंग आलूदगी, धात को जंग लगता है, धात, हाँ, अप्लाइड क्वेश्चन है ये। देखिएगा, धात की जंग आलूदगी, धात जंग लगता है कि तस्वीर को स्कूल में समझ लेने के बाद बच्चा अपने घर में मौजूदा धातों पर रंग की तह चढ़ाता है। यानी धात की चीजें को अगर खुली हवा में रखें तो वो क्या है? जंग लगते हैं। इसलिए क्या है? उसको जंग ना लगने के लिए क्या है? उस पर पेंट लगाते हैं, कलर लगाते हैं। तो इसी तरह क्या है?
बच्चा भी क्या करता है, सोच कर क्या है, जंग की तह चढ़ाता है, धातुओं पर रंग की तह यानी रंग पेंट करता है, रंग लगाता है। तो बच्चे की इस काबिलियत की खुशियत क्या है? बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर? अमल कर रहे, अप्लीकेशन, अमल कर रहा है। क्या कर रहा है? अमल कर रहा है। मालूमात हासिल कर रहा है, सिर्फ मालूमात नहीं हासिल कर रहा, सिर्फ क्या है, तफहीमी, समझ रहा नहीं, सिर्फ हुनरमंदी, वहां पर हुनर नहीं मिल रहा उसको, बच्चे को। वहां पर क्या है? इंतबाकी यानी अमली है। देखिएगा, मालूमाती होती तो लेक्चर मौलम बताता था और वो समझता था। क्या? मालूमाती। मिसाल के तौर पर क्या है, अ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरिया गंगा है। इस बच्चे को बच्चा समझता है और आकर क्या है, अपने दोस्तों अहबाब को बताता है। ऐसे मौके पर मालूमात आता था। और तफहीमी मतलब तफहीमी, समझता है। तो अगर यहाँ पर आता है कि सवाल इस तरह से आ सकता है, अ, हिसाब के अंदर हो सकता है। हिसाब के अंदर मिसाल के तौर पर क्या है, सवाल आ सकता है जमा या ज़रब या तकसीम का। वो आकर क्या है, अपने दोस्त को समझाता है, वो तफहीमी आता है। हुनरमंदी, हुनरमंदी मतलब क्या है, अ, स्कूल में बच्चा क्या है करता है, शल लाइट लेकर क्या है, लाइट लगाना सीखता है, बैटरी बनाना सीखता है। बनाकर क्या है, घर में आकर इसी तरह का एक बैटरी, खुद की बैटरी तैयार करता है। तो क्या है, हुनरमंदी कहलाती है। इस तरह से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, आमोजिश से मुराद बच्चे की रवैये में तब्दीली है जिसकी वजह, आमोजिश से मुराद बच्चे की रवैये में तब्दीली जिसकी वजह क्या है, तजुर्बा है। क्या है? तजुर्बा। बच्चे जो भी शख्स हो, आमोजिश क्या है, तजुर्बे से हासिल होता है। सिर्फ तदरीस से, मशक करने से या जहानत से नहीं हासिल होता। तजुर्बे से क्या है, आमोजिश हासिल होता है। हाँ, आमोजिश से मुराद बच्चे की रवैये में तब्दीली है, तो वो तजुर्बों से आती है रवैये में तब्दीली। तो चलो अगला सवाल, बच्चा उस्ताद के सवाल का जवाब, बच्चा क्या करता है, उस्ताद के सवाल का जवाब नाकाम हो जाए तो उस्ताद से इख्तियार की जाने वाली टेक्निक। मौलिम सवाल पूछता है, बच्चा जवाब नहीं दे सकता, खामोश खड़े होता है। तो ऐसे मौके पर मौलिम क्या करना चाहिए? ऐसे मौके पर क्या है, मौलिम नई हौसला अफजाई करना चाहिए, नत नई हिदायत देना चाहिए, तवज्जो को मरकूज करना चाहिए, मजीद मालूमात तलब करना चाहिए। देखिएगा, पहला एक ही सवाल नहीं आ रहा बच्चे को, तो मजीद मालूमात हासिल नहीं कर सकते यहाँ पर। तवज्जो मरकूज, देखो इधर, इधर देखो, गौर से देखो, ऐसा नहीं कर सकते हैं तवज्जो मरकूज। फिर नत नई हिदायत देना, इसके बारे में ऐसे जवाब दो, वैसे जवाब दो, हिदायत नहीं दे सकते। यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं। बहुत खूब, हाँ थोड़ा सही जवाब दीजिए, हाँ बहुत खूब, हाँ थोड़ा नजदीक पहुंचे। इस तरह से क्या है, हम बच्चों की हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो इस लिहाज से क्या है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्या? हौसला अफजाई। क्या है, हौसला अफजाई इसका सही जवाब है। तो चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, तदरीस में बाज आफरीनी, रिकैप्चुलेशन। क्या? बाज आफरीनी, रिकैप्चुलेशन यानी खुलासा बयान करना, यानी बयान कर रहा है तदरीस के अंदर करने का मरहला, इस नफ्सियाती उसूल की अहमियत को बयान करता है। नफ्सियाती उसूल का देखिएगा, खुलासा बयान करना वहां पर क्या है, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ को खुलासा बयान कर रहा है तदरीस में। तो वहाँ पर उसूल की तैयारी नहीं करे, तैयारी करना मतलब उसके बारे में तदरीस करने के लिए क्या है, मवाद इकट्ठा करना, तदरीस है, तदरीस उसूली तैयारी है। हाँ, और यहाँ पर क्या है, खुलासा कर रहा है। खुलासा करना मतलब उसका इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है, उसका इस्तेमाल। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हाँ, बालिगान उनको, बालिगां उनको ज्यादा अहमियत देते हैं। किनको? बालिगां, वालिदैन को, असातिजा को, बड़ों को, हम उम्रों को। देखिएगा, बालिग लोग जो 18 साल से रहते हैं, देखो तो वो अपनी उम्र के लोगों के साथ ज्यादा बैठते हैं। तो सही सही जवाब क्या है, फोर्थ वन, बालिग। अगला सवाल, लड़के ताकतवर हैं और लड़कियां कमजोर हैं। देखिए ये जुमला, यहाँ पर ये मिसाल है। देखिएगा, हम गुज़िश्ता इसी सवाल, इसी परिचय में ऊपर देखे थे, सनफी
सन्फ के मुताबिक लड़की लड़कियों के साथ खेलती है, जुमला उसी तरह से यहाँ भी मिसाल है। ये लड़का और लड़की को अलग अलग किया जा रहा है, तो सन्फी तासुब है। क्या है? सन्फी तासुब, तरफदारी। लड़के ताकतवर, लड़कियां कमजोर, ये तरफदारी है, तासुब है। तो इज द राइट आंसर। अगला सवाल, वाइगॉस्ट की। देखिएगा अगला सवाल क्या है। वाइगॉस्ट की के मुताबिक मचान साजी यानी स्कैफोल्डिंग से मुराद है। क्या स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग मतलब हिमायत करना। क्या करना? हिमायत करना, हिमायती सतह में तब्दीली लाना। स्कैफोल्डिंग मतलब हिमायत करना, मचान साजी। तो चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फिर। एक बच्चा, क्या है? एक बच्चा दूसरों के चेहरे के तासुरात पर अपना रद्द-ए-अमल को जाहिर नहीं करता। हाँ, हो तो वो चैलेंज करता है। चैलेंज मतलब कमजोरी है उसके अंदर। देखिएगा यहाँ पर बताता हूँ मैं तुम आपको। आमुशी चैलेंज मतलब समझने में, पढ़ने में, लिखने में आता है। हाँ, समझने में, समझने में आता है। समाती चैलेंज यानी सुनने में आता है। और बसारती चैलेंज मतलब देखने में आता है। और थ्यो आर्थोपेडिक चैलेंज। हाँ, तो यहाँ पर ऑर्थोपेडिक चैलेंज यानी जिस्मानी जिस्मानी माजूर बच्चे, माजूरी कहलाता। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, चेहरे के तासुरात, एक बच्चा दूसरों के चेहरे के तासुरात पर रद्द-ए-अमल करता। दूसरों के चेहरे के तासुरात उसे कैसे, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो उनको सही तरीके से देख नहीं पा रहा। तो इसीलिए क्या है, वो सही जवाब थर्ड वन है। क्या है? थर्ड वन। अगला सवाल, मंदी जजील माहिर नफ्सियात में से जज्बाती जहानत, क्या है? जज्बाती जहानत, इमोशनल इंटेलिजेंस का नजरिया किसने पेश किया? इमोशनल इंटेलिजेंस का नजरिया पेश करने वाला कौन है? देखिए यहाँ पर इसमें सही जवाब डेंटल गोलमैन है। डेंटल गोलमैन, डेंटल गोलमैन, जज्बाती जहानत को पेश करने वाला। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे, प्याजे ने कौन सा नजरिया पेश किया? हाँ, प्याजे क्या है? इदराकी नशोनुमा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैट मतलब इसको कहा जाता है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, प्याजे का क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इदराकी नशोनुमा। और हार्वर्ड गार्डनर, इसने क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस का की जहानत का नजरिया पेश किया। और स्ट्रंगबर्ग, इसने क्या है? ट्रेजिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का नजरिया पेश किया। तो आप इसके बारे में क्या है, अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो तो आप इसमें नेट में जाकर चेक कर ले सकते हैं। लेकिन ये इस मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है? डेन डेनियल गोलमैन ने पेश किया। सही जवाब सेकंड वन। तो चलो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। मंदिर जजील में से समाजी नशोनुमा से ताल्लुक रखने वाली मिसाल समाजी नशोनुमा में। देखिएगा मुकाबला आ रहा है, वहाँ पर समाजी नशोनुमा नहीं होती। मैं आगे बढ़ना, तू आगे बढ़ना, दूसरों की मदद करना, यहाँ पर क्या है? अखलाकी नशोनुमा होती है। हाँ, और तनकीदी काबिलियत में इजाफा करना यानी जहनी नशोनुमा होती है। यहाँ पर क्या है? समाजी नशोनुमा मतलब ग्रोहबंदी या जत्थे बनाना, ये समाजी नशोनुमा आता है। फोटो इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बलोगत यानी अडोलसेंस से ताल्लुक रखने वाली खुसूसियात। देखिएगा बलोगत जिस्मानी नशोनुमा में तेज रफ्तारी या कम जज्बात,
जज्बातियत, जिस्मानी बालिदगी में सुस्त रवि और जिस्मानी नापसंदाना रवैया। बलोगत की खूबसूरत क्या है, यहाँ पर आते हैं बच्चा जिस्मानी तौर पर तेज रफ्तारी से बढ़ता है, जिस्मानी नशो उसकी बलोगत का। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे, फिर अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, वो तदरीसी तरीका वो तदरीसी तरीका कार जिसमें आमोजिस मखसूस से आम की तरफ होती है, मतलब खास से आम की तरफ। खास से आम की तरफ याद रखिएगा, वो है इस्तेक़राई तरीका। ये क्या है, इस्तेक़राई तरीका। ये क्या है, खास से आम तक। और इस्तेक़राई तरीका क्या है, आम से खास की तरफ। याद रखिएगा, इस्तेक़राई आम से खास की तरफ, ये खास से आम की तरफ। मसला हल करना तो पता है, इस्तेक़राई इस्तेक़राई दोनों मिलाकर इस तरह से। तो सही जवाब क्या है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, इस्तेक़राई तरीका। अगला सवाल है नकल जुस्तजू सवाल करना। नकल करना, देख कर लिखना है, जुस्तजू करना, सवाल करना। जैसे सिफात उम्र के इस मरहले में पाए जाते हैं, किस उम्र के मरहले में, इब्तिदाई में, ताबाद बचपन में, या बलोगत तुफूलियत में, बलोगत में। देखिएगा, सवाल करना, जुस्तजू करना, बच्चे नकल करना, ये इब्तिदाई बचपन में करते हैं। तुफूलियत में क्या है, सिर्फ सुनते हैं। लेकिन बलोगत में क्या है, सोचते हैं, समझते हैं। सोच समझ कर क्या है, जहन का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, आमोजिश के वाक्य होने के लिए झील में से ये उनसर लाजमी नहीं। यानी आमोजिश के लिए क्या है, ये उनसर जरूरत नहीं है। कौन सा आंसर हो, चलो देखें। आमोजिश के लिए ये उनसर लाजमी नहीं है, कौन सा आंसर है। देखिएगा, जो भी शख्स सीखता है मोहरिक हरकत करने से सीखता है, मकसद के लिए सीखता है, एक मकसद अपने को। हाँ, और क्या है, रुकावट से सीखता है, यहाँ पर नहीं आ रहा, रुक जाता है, फिर सीखने की कोशिश करता है। लेकिन सही आंसर इसमें लाजमी आंसर नहीं है, तदरीस ही लाजमी नहीं है आमोजिश के लिए। यानी बहुत सारे लोग क्या है, बगैर पढ़े लिख के भी क्या है, आमोजिश हासिल करते हैं। बगैर पढ़े बगैर लिखे भी तदरीस, बगैर पढ़े लिखे मतलब, माफ कीजिएगा, बगैर तदरीस के कोई कौन भी उनको टीच नहीं कर दे। हाँ, ऐसे भी क्या है, वो आमोजिश हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे साइंसदान, वो तालीम से यानी कभी भी स्कूल को नहीं गया ना, कोई भी उनको टीच नहीं करे, कोई भी पढ़ाई नहीं, लेकिन क्या है, वो अपने मकसद की तरफ बढ़े। हाँ, उनको मुहर्रिक मिला, हमें करना है कुछ नहीं। तो इस तरह से क्या है, रुकावटें पेश है। हाँ, शायद आपको पता होगा, लाइट ईजाद करने वाले साइंसदान ने कई मरतबा उस बल्ब को फूट गया उसका, कई सौ मरतबा, फिर भी उसने कोशिश की, रुकावटें हैं, फिर भी क्या उसने कोशिश की। इस तरह से क्या है, आमोजिश के लिए तदरीस ही लाजमी नहीं है। तदरीस भी है, लेकिन वही उनसे लाजमी नहीं। अगला सवाल, रवैयों की तश्कील जेली आमोजिश के जरिए की जा सकती है। रवैयों की तश्कील जेली आमोजिश के जरिए की जा सकती है। तो इनमें से पेश करने वाला शख्स इस, हाँ, कौन है, वो क्या है, अमली मशरूत तरीका है, या क्लासिकी मशरूत है, या सही व खता का है, या अंदरून व बैरून यानी बसीरत तरीका है। तो सही जवाब क्या है, अमली मशरूत है। क्या है, अमली मशरूत। फिर भी हम इनके बारे में कुछ मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलो देखें, आपको पता है ये अमली मशरूत तरीका है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको पेश करने वाला कौन है, बीएफ स्किनर है। कौन, बीएफ स्किनर। हाँ, हाँ, इसने क्या है, चूहों चूहा और कबूतर पर क्या है, कबूतर पर अपने तजुर्बात किए। और क्लासिकी मशरूत थ्योरी, इसको पेश करने वाला कौन, पालो है।
पाओलो। कौन? पाओलो। इसने कुत्ते पर क्या है, अपने अपना तजुर्बा किया। कुत्ते पर अपना तजुर्बा किया। क्या? यहाँ पर क्या पता चलता है हम आपको इस आमोजिश के अंदर? हमें कुछ इस तरह से सवाल आ सकता है, यहाँ पर अच्छी आदतों को फरोग दिया जा सकता है। क्या है? अच्छी आदतों को फरोग देना। ये क्या है? क्लासिकी मशरूत से पता चलता है। इसके अलावा दूसरे भी आ सकते हैं, लेकिन इसका पूरा वाक्य देखने पर क्या हमें पता चलता है। और उसके बाद सही व खता, ये नजरिया पेश करने वाला थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। हम्म, इसने पेश किया। इसने बिल्ली पर तजुर्बा किया। हाँ, बिल्ली को भूखा रखे। हाँ, यहाँ पर क्या पता चलता है? बार बार, बार बार क्या है? अमली मशक करने से, अमली वो मशक, अमल या मशक करने से महारत, महा, माहिर बनता है। क्या है? माहिर बनता है बार बार कोशिश करने से। इस तरह के इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर सवाल बना सकते हैं। और अंदर यानी बशरीती तरीका, इस तजुर्बे को पेश करने वाला कौन था? गेस्टॉल्ट। कौन था? गेस्टॉल्ट। हाँ, इसने क्या है? चिंपांजी पर की। चिंपांजी, चिंपांजी पर, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। उस जानवर का नाम चिंपांजी का नाम है। इसके इस थ्योरी से पता चलता है तख्लीकी सलाहियत को फरोग देना। क्या? तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देना, बढ़ाना, देना, इसके बारे में पता चलता है। तो इस तरह से इसने पेश किया। तो इनके बारे में क्या है, इन बुनियादों पर क्या सवालात पूछे जा सकते हैं अगले आने वाले दिनों में। तो चलो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। मंदिर जजील में से, मंदिर जजील में से आमुजिश के लिए दरकार बैरून हालात। बैरून हालात, देखिए बैरून मतलब बाहरी, बाहरी हालात। कमक मतलब हिम्मत अफजाई करना। दिलचस्पी अंदरूनी है। रुझान सोचता है, वो भी अंदरूनी है। पिछले तजुर्बात, वो भी अंदरूनी आते हैं। तो कमक यानी रेनफोर्समेंट, हिम्मत अफजाई करना, ये बाहर से आते हैं। ये वेरी गुड, बहुत खूब, माशाल्लाह, इसी तरह से कोशिश करना, ये क्या है? कमक में आते हैं। तो इस लिहाज से फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल। मंदिर जजील वो टेक्निक जो तहरीक यानी मोटिवेशन नहीं पैदा करती, मोटिवेशन पैदा नहीं करने वाली। देखिएगा मोटिवेशन, देखिएगा मुकाबला आराई का इंतजाम करना, यानी मुकाबला लगाना बच्चों में, वहाँ पर मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे बढ़ना, तू आगे बढ़ना, ये तो है। दूसरा कमक फराम करना, हिम्मत अफजाई करना, बहुत खूब माशाल्लाह, इससे अच्छा बोला तो उससे अच्छा बोला, बहुत खूब, ये भी मोटिवेशन फराम करता है। उसके बाद बाज आफरीन यानी खुलासा बयान करना, यहाँ पर मोटिवेशन नहीं होता। खुलासा बयान करना, पेश करने से। सबक की तमहीद पेश करना, सबक की तमहीद पेश करने से क्या है? मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। हाँ, इस तरह से इस सबक के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए। लेकिन सही जवाब क्या है यहाँ पर? नहीं, पैदा मोटिवेशन है, तहरीक पैदा नहीं होने वाला आंसर क्या है? टेक्निक बाज आफरीनी यानी खुलासा पेश करने के दौरान। तो उसके बाद अगला सवाल, तहकीकी तरीका। क्या? तहकीकी तरीका में उस्ताद शागिर्द के साथ इस तरह पेश आता है। तहकीक करेगा सिर्फ उस्ताद की तरह, या कोच यानी सिखाने वाले की तरह, या रहनुमा की तरह, या मुहक्किक की तरह। जब भी तहकीक के बारे में मौलम पढ़ाता है तो मौलम भी क्या है, वहाँ पर मुहक्किक बन जाता है। क्या बनता है? मुहक्किक यानी तहकीक करने वाला, तहकीक करने वाला, करने वाला। इस तरह से 2023 क्या है, 2023 का पेपर 1 टीईटी का क्वेश्चन पेपर माशाल्लाह खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद वीडियो जानने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। हम इंशाल्लाह चंद ही दिनों में
साइकोलॉजी के उर्दू मीडियम के तलबा के लिए साइकोलॉजी के क्लासेस मुकम्मल मवाद उर्दू में शुरू करने वाले। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।